जानी मानी इमारतों के नाम ऐसे लोगों के नाम पर आपने जरूर सुने होंगे जिन्होंने इतिहास में कुछ खास कर दिखाया है, जिनके कारनामों ने लोगों को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया है, जिनकी खूबियों ने लोगों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो ताउम्र उन्हें याद रखें। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके नाम पर स्कॉटलैंड में एक पब है। ये एक ऐसी महिला है जिसे मौत की सजा मिली, लेकिन वो महिला मर के भी जिंदा हो गई। ये एक ऐसी महिला थी जिसने अपने पति से बेवफाई की और जिंदगी में आगे बढ़ने और सभी ऐशो आराम को पाने के लिए अपने पति को छोड़कर किसी और शख्स के साथ नाजायज रिश्ते में रही। सुनकर काफी अजीब लगता है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच है और ये कहानी है स्कॉटलैंड की, जहाँ की एक महिला मैगी डिक्सन के नाम पर मैगी डिक्सन पब लोगों के बीच में चर्चा का एक विशेष टॉपिक होता है। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी है 300 साल पहले की। नाजायज रिश्तों की पनाह में जिंदगी की हर उस चीज को पाना जिसकी समाज इजाजत नहीं देता, समाज की दृष्टि से एक अपराध है। ये अपराध आज तो होते ही हैं, लेकिन आज से कई सालों पहले भी इस तरह के अपराध लगातार होते आए हैं और एक ऐसा ही अपराध किया मैगी डिक्सन ने। कहानी 1700 के दौर की है, जब मैगी ने अपने पति से बेवफाई की, दूसरे मर्द के बच्चे की मां बन गई और अपनी प्रेगनेंसी को समाज से छुपा लिया। लेकिन मैगी का गर्भवती होना उसे उस जमाने में इतना भारी पड़ गया कि उसे फांसी की सजा सुनाई गई। मीडियम वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में, जहां पर लोग जमकर शराब पीते हैं, वहां पर एक पब है जिसका नाम है मैगी डिक्सन्स पब। ये एक ऐसी महिला थी जो स्कॉटलैंड में रहती थी, जिसकी तमन्ना थी कि वो जिंदगी के हर उस आराम को पाए जिसके वो हमेशा सपने देखती थी। वो चाहती थी कि उसे जिंदगी के वो सभी ऐशो आराम, वो सभी खुशियां मिले जो उसका पति उसे देने में समर्थ नहीं था। ये महिला अपनी आजादी को पाने के लिए और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसने शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने पति को धोखा दिया, एक दूसरे मर्द के बच्चे की मां बनी और इसी वजह से उसे मिली फांसी की सजा। लेकिन ये महिला फांसी की सजा होने के बाद भी मरकर भी जिंदा हो गई। मैगी जिस जमाने में पैदा हुई थी, उस समय महिलाओं को काफी यातनाएं झेलनी पड़ती थीं। उनका काम था घर की देखरेख करना और बच्चों का पालन पोषण करना। मैगी के घर में भी ऐसा ही था, लेकिन उसके पिता शराबी थे। मैगी की शादी भी ऐसे ही परिवेश में एक मछुआरे से हुई, मगर मैगी वैसी जिंदगी नहीं जी पा रही थी जैसी वो शादी के बाद चाहती थी। पति गरीब था, घर में पैसे नहीं थे और पसंद और ऐशो आराम ऐसा कि बड़ी से बड़ी महारानी भी ऐसे ऐशो आराम की सिर्फ कल्पना ही कर सकती थी। लेकिन मैगी जिंदगी में जो चाहती थी वो बस हर हालत में पाना ही चाहती थी। लिहाजा वो अपनी खूबसूरती से मर्दों को रिझाने की कोशिश किया करती थी। मैगी का पति अक्सर समुद्र में रहता था और मैगी पास के इलाकों में जाकर काम के सिलसिले में अलग अलग मर्दों के संपर्क में आती थी। उस जमाने में पराये मर्द से अफेयर होना या फिर अबॉर्शन करवाना काफी बड़ा अपराध था, लेकिन उसी दौर में मैगी दूसरे आदमियों से अफेयर्स चलाकर पैसे कमा रही थी। एक दिन मैगी के पति की नौकरी नेवी में लग गई और वो लंबे समय तक ड्यूटी में रहने लगा। अक्सर वो अपनी ड्यूटीज के चलते कई दिनों तक घर नहीं आता था और मैगी के पास ऐसा सुनहरा मौका अक्सर हाथ में आ जाता था जब वो बड़े से बड़े और अमीर से अमीर आदमी को अपनी खूबसूरती से रिझा सकती थी। एक दिन मैगी के पास एक बहुत बड़ा मौका आया जब मैगी का पति काफी लंबे समय के लिए घर से दूर अपनी नौकरी कर रहा था। मैगी ने सोचा कि क्यों ना वो इंग्लैंड के न्यू कासल जाए और वहाँ जाकर एक अमीर आदमी से दूसरी शादी कर ले। मैगी 2 बच्चों की माँ थी, लिहाजा मैगी के ऊपर उन दोनों की जिम्मेदारियाँ थी। लेकिन मैगी ने उन बच्चों की भी परवाह नहीं की। उसने उन बच्चों को अपने जान पहचान के कुछ लोगों के पास छोड़ दिया। न्यू कासल जाने का रास्ता काफी मुश्किल था, तो मैगी बीच रास्ते में एक बार में ठहर गई। वहाँ की मालकिन ने उसे वेट्रेस की नौकरी दे दी। बदले में उसे रहने और खाने की जगह मिल गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मैगी को मालकिन के ही बेटे विलियम बेल से मोहब्बत हो गई। उस युवा को भी ये पता था कि मैगी शादीशुदा है, मगर वो भी मैगी के प्यार और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। इस रिश्ते से मैगी प्रेग्नेंट हो गई। जब उसे इसके बारे में पता चला तो वो डर गई, क्योंकि उस समय ये एक बहुत बड़ा अपराध था। उसने अपनी प्रेगनेंसी सभी से छुपाई और खुफिया तरीके से एक प्रीमेच्योर बच्चे को जन्म दिया। उसने दावा किया कि ये बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था।
मगर लोगों का मानना है कि उसने खुद उस बच्चे को मार डाला था। मैगी ने बच्चे को नदी के किनारे फेंक दिया, मगर एक मछुआरे ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। मैगी को उसके इस जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और एडिनबर्ग की जेल में डाल दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि उसे कंसीलमेंट ऑफ बर्थ एक्ट यानी कि प्रेगनेंसी छुपाने के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, जबकि कुछ का कहना था कि मैगी को बच्चे के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। उस दौरान प्रेगनेंसी को छुपाना बहुत बड़ा अपराध था, क्योंकि ये गर्भपात का एक तरीका माना जाता था और इसके लिए मौत की सजा थी। लिहाजा मैगी के ऊपर भी काफी लंबा चौड़ा केस और मुकदमा चला, जिसमें आखिरकार मैगी दोषी पाई गई। सजा के तौर पर उसे ग्रास मार्केट ले जाया गया, जहां पर आज मैगी के नाम का ही बार है। वहां पर उसे फांसी की सजा दे दी गई। वहां पर जब अपराधियों को फांसी पर लटकाया जाता था तो फांसी के बाद उनकी लाश को रिसर्च के लिए मेडिकल स्कूल में दे दिया जाता था, लेकिन मैगी की लाश को परिवार वालों ने मांग लिया। वो उसे ताबूत में डालकर मुसेलबर्ग, जहाँ की वो रहने वाली थी, वहाँ ले जाने लगे। लेकिन अचानक ताबूत में से किसी के खटखटाने की आवाज आने लगी। अचानक से उसमें से मैगी निकलकर बाहर आई तो उसको देखकर हर कोई चौंक गया। असल में मैगी की फांसी ठीक से हुई नहीं थी, इसी वजह से उसकी मौत नहीं हो पाई। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो जज ने कहा कि मैगी को उसके जुर्म की सजा पहले ही मिल चुकी है, लेकिन इस सजा की तामील ठीक से नहीं हो पाई और मैगी की जान बच गई। लिहाजा उसे ऑलरेडी फांसी दी जा चुकी है और अब उसे दोबारा फांसी नहीं दी जा सकती। इसी वजह से मैगी को आजाद छोड़ दिया गया। लोगों का मानना है कि मैगी आजाद होने के बाद मुसेलबर्ग वापस अपने पति के पास लौट आई। उसके पति ने भी उसे अपना लिया और फिर दोनों के कई और बच्चे भी हुए। इस घटना के बाद वो करीब 50 साल तक जिंदा रही, लेकिन मैगी की इस अजीबोगरीब कहानी के बाद से मैगी के नाम का एक पब आज भी मशहूर है, जिसे लोग हाफ हैंगेड मैगी डिक्सन भी कहते हैं, यानी कि आधी लटकी मैगी डिक्सन। तो ये थी आज की हमारी कहानी, जिसमें हमने स्कॉटलैंड की एक महिला से जुड़ा एक मजेदार किस्सा, एक अनसुनी कहानी आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।